हेलो दोस्तों, बात करते हैं आज एक लेटेस्ट न्यूज़ अभी चल रखी है मीडिया में, उसके बारे में बात करते हैं। इतनी पॉपुलर न्यूज़ है, उसको आपको बताते हैं। जैसे आपको बताते हैं, अभी जस्टिन ट्रूडो ने एक बेबाक बयान दिया है जो कि इंडिया के खिलाफ दिया है, और वो इतना पॉपुलर हो गया है जिससे कि पूरे देश कनाडा और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बीच में तनातनी, इंडिया और जो कनाडा के जो गवर्नमेंट है उनके बीच में बहुत तनातनी आ गई है। आपको बताते हैं ये कैसे हुआ, मतलब क्या उसके पीछे रीजन थे। अभी G20 सम्मेलन हुआ था, उसमें 9 सितंबर और 10 सितंबर को जो हुआ था, जो कि इंडिया में हुआ था, दिल्ली में, उसमें जस्टिन ट्रूडो आए थे। तो उनका थोड़ा वेलकम भी अच्छी तरह नहीं किया गया था, और देशों ने भी उसका वेलकम अच्छी तरह नहीं किया। उसके पीछे क्या है, उसके पीछे रीज़न आपको आगे बताते हैं। तो 9 सितंबर और 2 सितंबर को जब वो आए थे, उसके बाद जब उनको वापस जाना था, वापस जाने के लिए जब वो जाने लगे, तब उनका जो प्लेन था वो ख़राब हो गया। उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, तो वो प्लेन जो 2 दिन तक ख़राब रहा, और उसके बाद वो 2 दिन तक इंडिया में खड़ा रहा। कहाँ पे? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़ा रहा। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनका प्लेन ख़राब हो गया था, इंडियन गवर्नमेंट उसको कनाडा नहीं भेज सकती थी, अपने प्लेन से भेज सकती थी, लेकिन जैसे कि उनकी हरकतें हैं उसके अकॉर्डिंग उसको नहीं भेजा, उसको नहीं भेजा। उसको वेट कराया गया कि वो अपने प्लेन से ही वापस जाएं। तो 2 दिन तक वो इंडिया के जो दिल्ली में होटल थे वहीं पे ठहरे। उसके बाद वो उनका प्लेन आया, 2 दिनों के बाद वापस वो चले गए। जैसे ही वहाँ पे पहुँचे, और तब उन्होंने ये बयान दिया। क्या बयान दिया कि 19 सितंबर को उन्होंने अपने संसद भवन में अपना पार्लियामेंट जो उनकी कनाडा की है उसमें स्पीच दिया, और कहा कि हमें किसी भी देश का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। जो कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसी है, उसमें हमें किसी भी देश का हस्तक्षेप नहीं चाहिए कि उसमें कोई भी इंटरफेयर करे। वो क्यों कहा, उसको बताते हैं। G20 सम्मेलन में जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने खालिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बहुत बार सबूत उनको दे दिए हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि ये पुख्ता सबूत नहीं है, तो हम कुछ कार्रवाई वो कुछ करते नहीं हैं। तो इसी के बारे में इंडिया ने उनको बोला था, तो उसी के बारे में इंडिया ने उसको बोला था, लेकिन तो उसी से वो भड़क उठे। तो उन्होंने दूसरी तरफ क्या किया, जो इंडिया गवर्नमेंट के जो हाई कमीशन, आला कमान, वहाँ के राजदूत इंडिया के जो कनाडा में बैठते हैं, तो उनको भी उन्होंने भगा दिया। बोला कि तुम यहाँ से जल्दी से जल्दी इंडिया वापस चले जाओ। तो उनको लगा था कि इंडिया पहले जैसा इंडिया है, कि कुछ उस पर अटैकिंग नहीं होगा, कुछ उस पर रिएक्शन नहीं होगा, कुछ भी उस पर अप्लाई नहीं होगा। तो उनको ऐसा लगता था जस्टिन ट्रूडो की वो एक डेवलप कंट्री है, कि उनको सभी अदर कंट्री, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर और इंग्लैंड कंट्री उनका साथ देंगे इतनी बड़ी बयानबाजी के बाद। लेकिन जैसे ही उसने ये बयानबाजी दी, और उसके बाद अगले दिन इंडियन गवर्नमेंट ने भी रिप्लाई में जो कनाडा के जो राजदूत यहाँ पे रहते थे उनको बोला कि 5 दिन में तुम इंडिया छोड़ के चले जाओ। यानी कि जैसे ये न्यूज़ फैली, एकदम तनातनी का माहौल पूरा हो गया इंडिया और कनाडा के बीच। जैसे ही इंडिया और कनाडा के बीच ये डिसीजन हुआ, दोनों राजदूत बोला कि तुम इंडिया छोड़ के चले जाओ, उनको उन्होंने बोला कि तुम कनाडा छोड़ के चले जाओ। तो जस्टिन ट्रूडो को लगता था कि जो ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा, सॉरी, अमेरिका है और इंग्लैंड है, उनका साथ देंगे, बट उन्होंने किसी ने भी कोई भी उस पर रिएक्शन नहीं किया, ना ही कोई रिप्लाई दिया। उस उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो इंडियन गवर्नमेंट ने और भी एक्शन लिए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो भी खालिस्तानी लोग हैं उनके जो वीजे हैं उनको रद्द कर दिया, कि कोई भी कनाडा के खालिस्तान जो लोग हैं वो इंडिया नहीं आ सकते। अभी कोई टाइमिंग फिक्स नहीं किया, निश्चित काल तक। ऐसा जस्टिन ट्रूडो क्यों कर रहा है, उसके पीछे वजह क्या है? जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान लोगों का साथ क्यों दे रहा है? क्योंकि 2024 में अभी इलेक्शन होने वाले हैं, और इलेक्शन में वहाँ की जो पूरी पॉपुलेशन का 25%, 20% खालिस्तान लोग भी रहते हैं, उनको उनको वोटिंग चाहिए, जिससे कि वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन सकें। तो उसके वजह ये बहुत बड़ी वजह है। और उसके बाद जो उन्होंने उसमें बताया कि अपने जो उनकी पार्लियामेंट थी उसमें जो उन्होंने स्पीच दिया, उसमें बोला कि जो हरजीत सिंह निज्जर जो 6 महीने पहले मारा गया था, जो खालिस्तानी लीडर था, उसमें इंडियन गवर्नमेंट का उसमें हाथ है। तो जैसे ये न्यूज़ फैली तो सब लोग शब्द रह गए। तो उसके बाद तो इंडियन गवर्नमेंट ने उस पर रिप्लाई किया कि हमें ऐसा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं, यदि ऐसा आपको कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है तो हमें उसके सबूत दीजिए। सबूत उसके पास थे नहीं,
और अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड और जो और देश है उन्होंने भी उसको सबूत मांगे, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। तो उसके बाद जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन अभी चली रही थी तनातनी, उसके बाद 21 सितंबर को जो वहाँ का खालिस्तान का मोस्ट वांटेड एक और एनआई है, जो एनआईए जो इंडिया की एजेंसी है, उनकी मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था, जिसपे 10 लाख का इनाम था, जो दिल्ली से और 2017 में कनाडा भाग गया था, वहाँ पे वो शरण ले रहा था और खालिस्तानियों को वो बरगला रहा था। तो उस पर भी अटैक हुआ और उसको सुबह के 7 बजे उसको मार दिया गया। उसको 12 गोली राउंड फायर हुई, लेकिन वो तुरंत स्पॉट डेड कर गया। जैसे ही वो डेड किया, उसके 3-4 घंटे बाद एक नया फेसबुक पे पोस्ट आया, जो कि लॉरेंस बिश्नोई जो गैंगस्टर है, उसने एक बयान दिया कि ये जो मर्डर हुआ है ये मैंने करवाया, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो सोन के था, सुक्खा ढूंढ के मारा गया। जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन उसने बोला था कि हिंदू यहाँ से चले जाओ, तुरंत वो मारा गया। और अभी कल भी उसने जो जो खालिस्तान से उसने एक बयान दिया था मीडिया में, एबीपी न्यूज़ पे वो पढ़ा भी है कि जो इंडियन गवर्नमेंट में वापस इंडियन आ जाऊंगा कि इंडियन गवर्नमेंट यदि ये अनाउंस कर दे ऑफिशियली कि जो पंजाब है, जो पंजाब एरिया है, जम्मू एरिया है, वो खालिस्तान को अलग सेपरेट कंट्री बनाया जाएगा, तब जाके मैं वापस आ सकता हूँ। तो ये था एक लेटेस्ट न्यूज़। जल्दी आपके सामने दूसरा एक न्यूज़ लेके आएंगे, तब तक जय हिंद।